Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about water balance problem. In previous lecture हमने osmosis के बारे में पढ़ा था कि osmosis क्या होती है और हमने उसके अंदर 3 solutions में पढ़ाए थे हमने basic 3 environment या in other word जो टोनिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो 3 solution कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और उसके बाद आ जाता है हाइपोटोनिक। ये इस वजह से रिवाइज में करवा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक के अंदर इस चीज़ का बहुत ही अहम रोल है। सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वन इज सोल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। तो बेसिकली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें जो सॉल्यूट की मिकदार है वो ज़्यादा होती है। किसकी निस्बत? सॉल्वेंट की निस्बत। ठीक है, हैव मोर सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की मिकदार क्या होती है? मोर सॉल्यूट, ज़्यादा होती है। जबकि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करूँ तो उसमें जो सॉल्यूट की मिकदार है वो होती है कम होती है एज़ कम्पेयर टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि इसमें लेस सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट की मिकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया है कि शुगर का और वाटर का, तो उसमें जो शुगर होती है वो सॉल्यूट होती है क्योंकि हम वो चीज़ को लेते हैं कम मिकदार में, और जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। ठीक है, इसमें अब देखें कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें अगर हम सॉल्यूट की मिकदार को ज़्यादा रखते हैं, जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें हम सॉल्यूट की मिकदार को कम रखते हैं। और आइसो का मतलब होता है सेम होता है। सो इसमें तो सिंपल यही है कि इसमें जो ना ज़्यादा सॉल्यूट होगा और ना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, दोनों की मिकदार जो है वो बराबर ही होगी। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वाटर बैलेंसिंग प्रॉब्लम। बेसिकली जो वाटर बैलेंसिंग प्रॉब्लम है इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर जो वाटर की मिकदार है वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर वाटर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो वो क्या कर सकता है कि सेल को वो श्रिंक भी हो सकता है और वो रैप्चर भी हो सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एनिमल सेल में। इन एनिमल सेल, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो अगर एनिमल सेल में हम बात करते हैं कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एनिमल सेल के अंदर अगर एनिमल सेल में अगर सॉल्यूट की मिकदार हो जाए ज़्यादा, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सॉल्यूट की मिकदार क्या हो जाएगी? मोर सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट की मिकदार क्या हो जाएगी? ज़्यादा, और वाटर की मिकदार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, वाटर की मिकदार लेस हो जाएगी। तो इस वजह से अगर पानी कम होने की वजह से क्या होगा कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगी? इसमें श्रिंकिंग हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। अगर इन अदर वर्ड हम बात करें कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपोटोनिक अगर इन्वायरमेंट हो, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो तो उसमें सेल का क्या होगा हाल? अब उसमें सेल ये होगा कि अब देखें कि सॉल्यूट की मिकदार इसमें क्या होती है? कम होती है, लेस सॉल्यूट होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट की मिकदार क्या होती है? लेस होती है। अगर सॉल्यूट की मिकदार लेस है तो ऑब्वियसली जो वाटर है उसकी मिकदार क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब देखिए जब वाटर पानी जो है अगर किसी सेल के अंदर ज़्यादा इंटर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सेल की जो वाल्स हैं, मोर वाटर, सेल की वाल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? रैप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो जो सेल जो है वो सारा रैप्चर हो सकता है। अब बेसिकली ये जो प्लांट की निस्बत जो एनिमल सेल्स हैं इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली वो सिंगल लेयर होती है, जबकि प्लांट सेल में डबल सेल वाल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। एनिमल सेल में क्या होता है कि एक सिंगल लेयर होती है। अगर हम बात करें कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, इन्वायरमेंट की, तो बेसिकली आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ना ज़्यादा सॉल्यूट की मिकदार होती है ना ज़्यादा वाटर की मिकदार होती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सेल जो है वो सही कंडीशन में रहता है, वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। ठीक है, सेम रहता है। बेसिकली अगर बात करें कि जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है? जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर अब देखें कि उसमें के अंदर क्या होता है कि नमक होता ही नहीं है, सिर्फ पानी होता है। यानी कि सॉल्वेंट की
यानी कि सॉल्यूट की मिकदार बिल्कुल ही कम होती है, तो इस वजह से उसमें वो फ्रेश वाटर में कौन सा इन्वायरमेंट होता है, हाइपोटोनिक। इन फ्रेश वाटर में कौन सा इन्वायरमेंट होता है, हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो बेसिकली अगर हम बात करें सी वाटर की, जो समंदर का पानी होता है, उसमें क्या होता है कि नमक की मिकदार जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, उसमें सॉल्यूट की मिकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हम उसको कहते हैं कि हाइपरटोनिक। वो जो फ्रेश वाटर होता है वो हाइपोटोनिक होता है, और जो सी वाटर वाला होता है वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक क्योंकि इसमें जो नमक की मिकदार है, वो सॉल्ट की मिकदार है, सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा होता है। तो बेसिकली ये था एनिमल सेल्स। अब हम बात करते हैं कि प्लांट सेल की, यानी कि प्लांट के अंदर जो सेल होता है उसका जो इन्वायरमेंट है तीन, वो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर हम प्लांट एक पौधे के सेल को किस इन्वायरमेंट में रखें, पहले हाइपरटोनिक में रखें। अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रखें तो बेसिकली प्लांट सेल की जो मैंने पहले भी बताया कि दो वाल्स होती हैं, एक सेल वाल होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है। जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में अगर हम प्लांट के सेल को रखते हैं तो बेसिकली हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सॉल्यूट की मिकदार कम होती है। ठीक है, पानी जो है वो ज़्यादा इंटर हो जाएगा, मोर वाटर होगा। जब मोर वाटर इंटर होने की वजह से इसका जो वैक्यूल है वो लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि ना अपनी वाल्स को फटने नहीं देता, यानी कि जो सेल वाल होती है, सेल मेम्ब्रेन, उनको रैप्चर नहीं होने देता। उसके अंदर जो होती है फ्लूइडिटी होती है, यानी कि वो बेसिकली जो ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। अब क्यों हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि जो प्लांट की सेल वाल है वो रिजिड होती है, यानी कि वो सख्त होती है। जैसे जो वाटर इंटर होता है पौधे की सेल वाल के अंदर, वो सबसे पहले किस में दाखिल होता है, प्लांट सेल में। उसके बाद किस में चले जाता है, प्लांट वैक्यूल में, क्योंकि इसमें लार्ज वैक्यूल, बड़ा वैक्यूल होता है। तो प्लांट की जब वैक्यूल के अंदर चला जाता है तो वो क्या होती है कि सेल वाल और रिजिड हो जाती है और सख्त हो जाती है, फिर उसको रैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इसके जो एक प्रेशर होता है, ट्रिगर प्रेशर, जिसका हम नाम देते हैं ट्रिगर प्रेशर। बेसिकली ट्रिगर प्रेशर किसको कहते हैं, जब जो आउट ऑफ वर्ड यानी कि आउटवर्ड सेल्स होते हैं, जो बाहर वाले सेल होते हैं, उनके जो वाटर का जो प्रेशर है सेल के ऊपर लगता है, जो उसके अंदर सेल के अंदर इंटरनल वाटर होता है, इन दोनों का जो प्रेशर है आपस में, वो क्या कर देता है, सेल को मोर रिजिड बना देता है। ठीक है, वो सेल को मोर रिजिड बना देता है। तो उस दौरान जो प्रेशर होता है, एग्जर्टेड प्रेशर होता है, हम उसको कहते हैं ट्रिगर प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें कि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट की, आइसोटोनिक में तो सिंपली जो है वो वाटर जो है वो से पौधा प्लांट का जो सेल है वो सेम रहेगा, ना वो ज़्यादा लूज़ हो जाएगा और ना वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिजिड, उसकी सेल वाल रिजिड हो जाएगी उसमें, क्योंकि वाटर जो है सॉल्यूट की मिकदार ना ज़्यादा होती है और ना कम होती है, कुल कंसनट्रेशन होती है। अगर हम बात करें हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की, तो बेसिकली हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि प्लाज्मोलिसिस होती है। प्लाज्मोलिसिस जो क्या होती है सेल की, वो क्या, उसको कहते हैं श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखिए कि अगर पानी की मिकदार अंदर कम होगी, प्लांट सेल के अंदर वाटर की मिकदार जो लेस होगी, तो वो क्या करेगा कि प्लांट का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा। प्लांट के साइटोप्लाज्म को जो वाटर नहीं मिलेगा, सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी, तो प्लांट का जो साइटोप्लाज्म वो श्रिंक हो जाएगा। तो उस श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, जिसमें हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के तीनों इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू।